आ जाओ। और बोर्ड एग्जाम में ये जो अवतल दर्पण है वो पूछा जाता है, उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम कर चुके हैं, बस आपको बता देते हैं कैसे कैसे किए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है अवतल दर्पण में 1/v 1/u बराबर 1/x साबित कीजिए। ठीक है, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u किसी भी प्रकार से दे सकता है, लेकिन v और u जो होगा, u और v जो होगा आपस में प्लस के रूप में होगा। ठीक है, आइए कैसे साबित करें, पहले चित्र कैसे पाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई भी अवतल दर्पण ले रहे हैं आप, कोई भी अवतल दर्पण ले रहे हैं, उसका एक नाम दे दीजिए। हम यहाँ नाम दे दिए हैं RS, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद ध्रुव से एक समांतर अप्रधान अक्षरेखा खींचिए, खींच लिए। अब यहाँ एक वस्तु लीजिए, तब वस्तु रखिएगा तो ऊंचा होगा, तो वस्तु लीजिए। अब वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकलेगा तो समांतर जाएगा, दर्पण पे समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस होते हुए निकल जाएगा। समांतर तो मुख्य फोकस पर से किरण लौट जाएगा, समांतर तो मुख्य फोकस। और यहाँ जब वस्तु से किरण निकलेगा और वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र पर लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र पर लौट जाएगा। अब भैया जहाँ कटता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ कटा यहाँ प्रतिबिंब बन गया, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो Mn जो है एक प्रतिबिंब है, Mn क्या है, प्रतिबिंब, और AD क्या है, वस्तु। अब आपको लिखना क्या है, माना कि RS एक अवतल दर्पण है, माना कि RS एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव B है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, AD वस्तु है, Mn क्या है, प्रतिबिंब है। बस इतना लिख देना और कुछ नहीं करना। अब यहाँ एक त्रिभुज बन गया, एगो ADC ये त्रिभुज, एगो CMN ये त्रिभुज। यहाँ ADC 90 डिग्री, यहाँ MN 90 डिग्री। यहाँ देखिए एक त्रिभुज ADC है, एक त्रिभुज CMN है, एक त्रिभुज ADC है, एक त्रिभुज CMN है। सुविधा के लिए हम याद पा दें ADC CMN, ADC CMN। यहाँ D 90, यहाँ M 90, यहाँ D 90, यहाँ M 90, 90 तो 90, ये D और M क्या होगा, 90। C दोनों में उभयनिष्ठ, C इसमें भी शीर्षा बिंदु कोण आपस में क्या होता है, बराबर। C दोनों में उभयनिष्ठ और शेष कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी D बराबर M, C बराबर C, A बराबर M, दोनों के समरूप किए हैं एंगल समरूपता से। इसे हम कोण के रूप में लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आराम से जानेगा। एंगल ADC बराबर CMN, एंगल ADC बराबर CMN 90 डिग्री। अब आइए C दोनों में उभयनिष्ठ, ACD बराबर MCN, ACD और MCN ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद CAD और CN, ये CAD एक कोण बीच में होता है, CAD और MCN, CAD और N वाला कोण, MNC या CNM ये कोण एक कोण के बराबर। शेष कोण आपस में क्या होता है, बराबर। एंगल समरूपता से दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। कौन समरूप होगा, एगो ये, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, समरूप करेंगे तो भुजाएं क्या होगा, समानुपाती। कोण क्या होगा, बराबर। AD बटा CM, यहाँ देखिए AD है, ये दोनों अगर समरूप हो गया तो AD किसके सामने, C के सामने, AD किसके सामने, C के संगत C, तो AD बटा MN हो जाएगा। AD बटा क्या हो जाएगा, MN। AD किसके सामने, C के सामने, C के संगत C, सामने कौन है, MN। AD बटा MN, ठीक है। फिर से देखिए, गलती हुआ तो सुधार कीजिए। AD किसके सामने, C के सामने, C के संगत C, सामने क्या है, MN। AD बटा MN डिग्री। अब यहाँ लेंगे CD किसके सामने, A के सामने, A के संगत N बटा बोलो CM, CD बटा CM, समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे। एक त्रिभुज DPN है, DPF है और MFN है, BPF है और MFN है। 90 तो 90, F दोनों में उभयनिष्ठ, शेष आपस में बराबर। देखिए क्या हो जाएगा, समरूप। जैसे समरूप होगा पहले ऊपर लेते हैं फिर नीचे लेते हैं, तो लेंगे BP, क्या लेंगे, BP किसके सामने, F के सामने, F के संगत F बटा MN, यानी BP बटा MN। फिर लेंगे PF किसके सामने, B के सामने, B के संगत N बटा MN ले लिए। देखिए तो AB समांतर क्या है, DP, AB समांतर DP, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, समान। जैसे रेल का पटरी होता है उसके बीच की दूरी क्या होता है, समान। तो AB समांतर अगर DP हो गया, AB समांतर अगर DP हो गया
तो इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा BP। AD बराबर क्या हो जाएगा BP। जहां जहां BP है वहां AD लेंगे, तो यहाँ BP था AD लेंगे, AD बटा MN PF बटा MN, समीकरण 2। यहाँ भी AD MN, यहाँ भी AD MN मिल गया, एक बराबर क्या हो गया तो CD बटा CM और PF बटा MN, CD बटा CM और PF बटा MN। अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि अगर इतना बड़ा लकड़ी है मेरे पास और इतना कोई लेकर चला गया तो मेरे पास इतने बचा। अगर मान लो 5 फीट का लकड़ी है, 3 फीट किसी को दे दिए तो कई फीट बचा 2 फीट। अब इस चीज को हम यहाँ लागू करेंगे कि अगर इतना बड़ा लकड़ी है, इसका नाम मान लीजिए A है, B है, D है, ये AD बड़ा लकड़ी है, कोई BD लेकर जा रहा तो बचेगा क्या AB। इसे लिखेंगे कैसे, बस इतना यही कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ तक समझिए तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। AD अगर एक लकड़ी है, AD एक लकड़ी है, हमको BD को मार रहा लेकर चला जाएगा तो बचेगा क्या AB। कब बचेगा जब AD से यानी बड़का लकड़ी से क्या दे देंगे BD दे देंगे, तब क्या बच जाएगा AB अगर हमको बचाना है तो BD लेकर गया है तो AB बचा, लेकर क्या गया है BD, जो लेकर गया है वो घट गया है, जो लेकर गया है वो घट गया किससे बड़का से। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो यहाँ आइए, CD बचा हुआ है, CD बचा हुआ है, CD बचा हुआ है, सभी दूरी ध्रुव समाप्त हैं, तब PD से PC घट गया, PC लेकर चला गया तब PD माइनस PC बस लिखिए। अब यहाँ आया CM, यह है CM, देखिए CM बचा हुआ है तब PC माइनस PM, CM बचा हुआ, कब बचा हुआ जब PM लेकर चला गया तब PC माइनस PM। यहाँ PF रहने दीजिए क्योंकि ध्रुव और नो फोकस के बीच की दूरी को आराम से नोट कर चाहिए। अब MF को देखेंगे, M और F इसको कैसे लिखेंगे PM माइनस PF, PF लेकर चला गया तो MF बचा PM माइनस PF। अब सबका वैल्यू रखें, PD का वैल्यू P से लेकर D तक का वैल्यू, ये वस्तु है मेरे भाई, तो वस्तु की दूरी को U से। अब P चूंकि ध्रुव इस प्रकार से हम मापते हैं, यहाँ P रखते हैं, इधर तो प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, इन्हें क्या होता है माइनस, इन्हें क्या होता है माइनस। तो इस चीज को आप समझिए। चलिए एक बार और देखिए, अगर यहाँ ऐसे है, यहाँ P है तो इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। अब यहाँ से समझेंगे, PD जो है, PD एक वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को कौन से सूचित करते हैं U से, लेकिन चूंकि इधर है P के इधर है तो माइनस में होगा, तो U को हो जाएगा माइनस में। ये माइनस फॉर्मूला का PC क्या है P से लेके C है वक्रता त्रिज्या जिसको R से सूचित करते हैं, R भी कुछ में रहेगा माइनस में, यहाँ भी PC है तो R कुछ में रहेगा माइनस में। अब PM देख लीजिए, PM देखिए, यहाँ है P, यहाँ है M, MN प्रतिबिंब है, यानी PM जो है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को V से, चूंकि E पट्टी है तो माइनस में भी, उसी तरह PM लिखे हैं माइनस भी, PF लिखे हैं माइनस है, PF क्या है माइनस है, रख दिए इस प्रकार से। देखिए यहाँ एक बात और रखिएगा यार कि जो R आता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R माइनस R प्लस E माइनस F और माइनस B और माइनस माइनस प्लस है। ये R बराबर आपको पढ़ाया गया है F बराबर R बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तिरछी गुना था, R बराबर 2 है, यानी जहाँ जहाँ R है होता क्या रखेंगे 2F, जहाँ R होता क्या रखेंगे 2F, ये तो रखेंगे 2F, ये तो रखेंगे 2F, यहाँ भी रखें 2F, यहाँ भी रखें 2F, तिरछी गुना किए हैं। अब सावधानी से गुना कर लीजिए, 2F स्क्वायर काट दीजिए तो बचेगा क्या, इधर बचा UV माइनस UF, अरे माइनस 2VF जो है U कटी जाएगा तो प्लस 2VF बच जाएगा, एक VF घट गया तो बचेगा क्या VF, एक VF, 2VF से वो घट जाएगा तो बचेगा क्या तो UV माइनस UF बराबर VF। अब इसको मेरे भाई को भागा दे रहे हैं, कोई चीज से भागा दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ये मेरे पास फाइनल आ गया UV माइनस UF बराबर VF। अब इसको UVF से भागा देंगे, UVF से क्या देंगे भागा, बारी से पहले UV को दो,
भी गया तो बचा क्या 1/f। ध्यान दीजिएगा, फिर हम uf को देंगे, uf को भागा देंगे किससे u भी f से, u गया f गया तो बचा क्या 1/2। फिर देखिए uf को भागा देंगे, किससे u भी f से, यहाँ लिखे दोनों तरफ u भी f से भागा देंगे, u गया और f गया तो क्या बचा 1/v। इधर देखिएगा vf में दीजिएगा भागा, u भी f से m जाएगा, v से v जाएगा तो 1/क्या बचेगा u, 1/ क्या बचेगा u। तो इसे समझाने के लिए हम तो लिखें, आप मत लिखिए, भागा दीजिए, जब इसमें भागा दीजिएगा तो 1/f बचेगा, इसमें भागा दीजिएगा 1/v बचेगा, और इसमें भागा दीजिएगा तो 1/u बचेगा। ये माइनस में था, ऊपर ले जाएगा प्लस में, यही आपको साबित करना है। तो बस इसी चीज को हम यहाँ पर समझाए, अगर आपको समझ गया तो ठीक है, इसे आप कंठस्थ कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। ठीक है।